भाई साहब हेडिंग लगाना, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉल एंड स्टीनर, जिनका नाम क्या था, कॉल एंड स्टीनर। तो कॉल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह की क्या की थी, खोज। देखो बिल्कुल क्या हुआ, आर.एच. स्टीनर पढ़ा था, देखना तू आएगा तो यूँ कहेगा हाँ ये मैंने गलत पढ़ लिया था, शायद ऐसा होता है। ठीक है, सुनो ऐसा तो नहीं सही, कुछ ना कुछ गलत लिख लिया होगा। मैं पहले बताया, मैं हम यहाँ पे लिखा के कुछ और लिख के कुछ और ले जाते हैं, तो ऐसी भी गलती हो जाती है। तो इतनी जल्दी हम मास्टर को दोष नहीं दे सकते, है कि नहीं। हाँ गलती हो जाती है। हाँ आपने हेडिंग लगा दी भाई साहब, आप सुनो ध्यान से, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए और आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। मुंह बंद हो गया तो रेल रुक जाएगी, और रेल रुक गई तो भाई साहब पता बोर हो जाएंगे बैठे बैठे। ठीक है, मैंने आपको बताया रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, कॉल एंड स्टीनर। तो कॉल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह की क्या की, खोज। इन्होंने बताया इन्होंने बोला कि एंटीजन के आधार पर, किसके आधार पर, इन्होंने आधार किसको माना था, इन्होंने बोला एंटीजन के आधार पर भाई साहब रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो बताया कौन सा होता है, ए, कौन सा होता है, दूसरा नंबर का बताया कि दूसरा कौन सा होता है, बी, कौन सा होता है, और तीसरे नंबर पर एक रक्त समूह बताया जिसका नाम क्या है, ए बी, अरे कौन सा, और चौथे नंबर की बात करते रक्त समूह होता है कौन सा, ओ। लेकिन आधार किसको माना था, बोलता है कि एंटीजन ने जो बात बोल दी ना वो पत्थर की लीक होती है। अरे किसकी लीक होती है, इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। तो आधार किसको माना था, एंटीजन बोलेगा तो ए तो ए रहेगा, एंटीजन बोलेगा तो बी तो बी ही रहेगा। एंटीजन ने बोल दिया ए बी तो ए बी ही रहेगा। तो एंटीजन एक बार बोलता है ना फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। कौन कौन, बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ए बी रक्त समूह है कौन सा, बोला करो यार, बोलते नहीं है। रक्त समूह कौन सा है, ये इसकी पूछे आपसे क्या, खोज। अरे क्या पूछे, स्पेशल इसके खोज करता आता है, वैज्ञानिक का नाम आता है स्टर्लिंग। अरे क्या आता है, और एक वैज्ञानिक का नाम आता है कोस्टले। कौन सा आता है, तो स्टर्लिंग में कोस्टले नामक वैज्ञानिकों ने कौन से रक्त समूह की खोज की थी, ए बी। अब ध्यान रखना, अब बोले रक्त समूह की खोज करता कौन है, कॉल एंड स्टीनर। लेकिन ए बी रक्त समूह के खोज करता कौन है, स्टर्ली व कोस्टले। लेकिन लड़कों बात करते हैं, आपसे बेवकूफ बनाएगा और बोलेगा क्या बताओ ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर क्या आएगा, ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, कॉल एंड स्टीनर। जब स्पेशल पूछे ए बी के खोज करता तो स्टर्ली व कोस्टले आएगा। लेकिन वो ऐसे पूछे ए बी और रक्त समूह के खोज करता, अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ए रक्त समूह है और कौन सा है, बी है और कौन सा है, ओ। इन तीनों की खोज तो किसने की थी, समझ की बात को, वो डॉट यानी कॉमा नहीं लगाएगा बीच में और तुमसे ऐसे लिख देगा ए बी और रक्त समूह, और तुम सोचेंगे ए बी और रक्त समूह कौन सा होते, तो बताया नहीं था मैं। अरे समझ रहे बात को, तो वो कंफ्यूज करेगा तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले नंबर की बात इसने की, देखो एंटीजन के बारे में इसने 4 बातें बताई। कितनी बातें, एंटीजन को बोलते हैं अंग्रेजी में तो एंटीजन इसका नाम, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं, तो एंटीजन बोल दो चाहे प्रतिजन बोल दो, बात कैसी है, अरे बात कैसी है। तो इसके बारे में बातें कितनी बता गया, कितनी, 4। सबसे पहली बात बताई कि कौन सी, कि भाई एंटीजन जो होता है ना ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन से, आपसे बोलेगा बताओ एंटीजन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ग्लाइको, कौन सी, ग्लाइको। दूसरे नंबर की बात की इन्होंने बोला कि एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैपिटल ए, अरे कौन सा, और दूसरा होता है कैपिटल बी। तीसरे नंबर की बात उन्होंने बोली कि एंटीजन जो होते हैं कौन होते हैं, ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। किसकी सतह पर, आरबीसी। तो आपसे बोलेगा आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं कौन, एंटीजन। और चौथे नंबर की बात बोली कि एंटीजन जो होते हैं ये रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण। तो बोलेगा रक्त समूह के निर्धारण में सहायक होते हैं कौन, कौन होते हैं, एंटीजन।
इतनी बातें होती हैं किसकी? नहीं, एंटीजन किसकी होती है? तो एंटीजन की बातें मैंने आपको कितनी बताई? बोला करो यार, पीछे वाला पर ध्यान नहीं रहता बिल्कुल भी। एंटीजन की बातें कितनी बताई? कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? कितने प्रकार के? नंबर 1 और दूसरा किसकी सतह पर पाए जाते हैं और निर्धारण किसका करते हैं? रक्त समूह का। किसका? अब ये चारों बातें मैं एक चित्र पर अप्लाई कर रहा हूँ। किस पे अप्लाई कर रहा हूँ? जैसे लोग बात करते हैं, मैंने बनाई आरबीसी। अरे मैंने क्या बना ली? अब बताओ मुझे, आरबीसी की सतह पर कौन मिलेगा? एंटीजन। कौन मिलेगा? और एंटीजन कितने हैं? 4 है। कोई 2 ही तो हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 4 आएंगे क्या? कितने एंटीजन? कौन कौन से? कैपिटल ए और कैपिटल E। मान लीजिए आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिल गया? ए। अरे एंटीजन कौन सा मिल गया? ए। तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए। लेकिन कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है। अरे कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, ए ना मिले, ए नहीं मिले, कौन सा मिल जाए? बी। तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? कौन सा? बी। लेकिन कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, आरबीसी सतह पर दोनों मिल जाएं। अरे कौन कौन से? ए भी मिल जाए और बी। तो अब रक्त समूह कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? ए। लेकिन कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि आरबीसी की सतह पर कौन सा मिल जाए? कौन सा मिल जाए? अरे गलो कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो रक्त समूह कौन सा होगा? ओ। कोई एंटीजन थोड़ी बताया मैंने आपको, एंटीजन तो 2 ही बताए मैंने। कौन कौन से? अब ओ का नाम लिया था कि मैंने कहीं? हाँ। अब 4 ही कंडीशन बन सकती है यहाँ से। कौन कौन सी? या तो आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन मिले तो रक्त समूह, ए ना मिले तो रक्त समूह, और दोनों मिल जाए तो, और कुछ ना मिले तो। भाई ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है आरबीसी की सतह पर कुछ मिले ही नहीं, तो बोलेगा क्या? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? ओ, अब सही है। ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? कौन सा? ओ। बात समझ में आई क्या सबके? इस प्रकार से रक्त समूह का क्या होता है? निर्धारण। क्या होता है? और कौन करता है? कौन करता है? अभी तो बोला पत्थर की लकीर है, किसकी बात? एंटीजन। ये जो बोलेगा वही होगा। इसने बोला ए तो ए, बी तो बी, ए बी तो ए बी, ओ तो ओ। समझ में आई बात? लिखा दो। चलो लिखते हैं। खोजकर्ता लिख दिया आपने। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कॉल लिस्टिंगर। आगे लिखाऊं फिर एक लाइन लिखना। एंटीजन के आधार पर, रुक जाओ, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। लिख देना। ए बी ओ। ए बी तीसरा, ए बी चौथा, ओ। और ए बी के नीचे लिख देना खोज, स्टली व कोस्टली। ए बी के नीचे लिखना है खोज, स्टली व कोस्टली। तो स्टली व कोस्टली नामक वैज्ञानिक ने कौन से रक्त समूह की खोज की थी? ए बी की। इस पे से पूछे तो, नहीं तो रक्त समूह की खोज करता है कौन? कॉल एंड स्टिंगर। लिख दिया यहां तक। अब हेडिंग लगाना कॉपी में, एंटीजन कोष्टक में प्रतिजन। कॉपी में हेडिंग क्या लगानी है? एंटीजन कोष्टक में क्या आएगा? प्रतिजन। एंटीजन कोष्टक में प्रतिजन। तो लिखना इसमें लाइन लिखा दो। लिखना ये ग्लाइकोप्रोटीन से, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन? एंटीजन। अगली लाइन से, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लेना कैपिटल ए, और नंबर 2 में
कैपिटल बी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अगली लाइन से, ये आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं कौन? एंटीजन। और लास्ट लाइन, ये रक्त समूह का, ये रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, ये रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। तो आपसे बोले रक्त समूह के निर्धारण में सहायक होते हैं कौन? एंटीजन। चारों चित्र बना लेना बोर्ड से जो मैंने बनाए थे, बाद में पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। बहुत आसान बात है, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। बना दिया, लिख दिया यहाँ तक। आप सुनो, ये तो चार बात हो गई किसकी? एंटीजन की। और चार बातें मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबॉडी की। किसकी बता रहा हूँ? वो भी बहुत आसान है, देखो हेडिंग लगा कॉपी में, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी भाई साहब? मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाई थी तो प्रोटीन लिखा था कि प्रोटीन एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होती है? सहायक। तो सबसे पहली बात तो ये एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। दूसरे नंबर की बात, ये भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? लेकिन नंबर एक होता है स्मॉल ए और दूसरा होता है स्मॉल बी। वो तो हमने कैपिटल लिए, दोनों क्या लिए? स्मॉल। तीसरे नंबर की बात, एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा। और चौथे नंबर की बात बताई कि जो एंटीबॉडी होती है ना, ये एंटीजन के, किसके? एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। एंटीजन के कैसे पाई जाती है? विपरीत पाई जाती है। तो ये चार बातें किसकी? पहली, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है कौन? एंटीबॉडी। कितने प्रकार की? नंबर एक और नंबर दो स्मॉल बी। तीसरे नंबर की बात किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। और चौथे नंबर की बात मैंने आपको बताई, ये किसके विपरीत पाई जाती है? एंटीजन। किसके? तो चार और चार बात कितनी हो गई? 8। लिख लो चार बातें और लिखना। ये प्रोटीन से, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अगली लाइन से, ये दो प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्मॉल ए, नंबर दो स्मॉल बी। ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सा? स्मॉल ए, नंबर दो स्मॉल बी। तीसरे नंबर की बात, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में पाई जाती है कौन? एंटीबॉडी। और लास्ट, ये एंटीजन के विपरीत पाई जाती हैं, ये एंटीजन के विपरीत पाई जाती हैं। तो एंटीजन के विपरीत पाई जाती है कौन? एंटीबॉडी। अब देखो, मैं 4 और 4 8 बातों को एक छोटी सी बात पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे बातें समझ में आई तो तुम खुद बना सकते हो उसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बोर्ड पर देखना एक बार, बाद में लिखना कुछ नहीं है। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा रक्त समूह, क्या लिखा? मैंने यहाँ पर तो लिख दिया रक्त समूह, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एंटीजन। क्या लिख दिया? और
तीसरी जगह पर मैंने लिख दिया एंटीबॉडी। क्या लिख दिया? तो 3 खाने बना दिए वैसा मैंने। तो पहला रक्त समूह और दूसरा कौन सा है? और तीसरा। अब देखो मैंने बताया कि एंटीजन कितने प्रकार के हैं? कितने? कौन कौन से हैं? ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब मैंने बताया एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं? आरबीसी। कौन की सतह पर? और आपको मैंने बताया जब आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिल जाए तो रक्त समूह कौन सा होगा? यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिल जाए तो रक्त समूह कौन सा होगा? लेकिन आरबीसी सतह पर जब दोनों मिल जाए तो रक्त समूह कौन सा होगा? लेकिन आरबीसी सतह पर कौन सा मिल जाए? कुछ भी ना मिले तो रक्त समूह कौन सा होता है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया एंटीबॉडी जो होती है किसके विपरीत होती है? अब देखो एंटीजन कौन सा है तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? एंटीजन कौन सा है तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? अब एंटीजन कौन सा है तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। बी ए नहीं होगा, है ना? बी ए करा दो। अब की बार ये भी आया तो ये बी ए करा देते हैं। चलो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अब कुछ भी ना मिले, अरे कुछ भी ना मिले तब कौन सी होगी? कौन सी? अब बताओ ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती? क्या? ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो उसने बोला ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें एंटीजन ही नहीं है। अब एंटीजन है ही नहीं तभी तो रक्त समूह कौन सा बना? ओ। एंटीजन होता तो रक्त समूह ओ बनता क्या? नहीं बनता। ये तो बात क्लियर है तुम्हारे। अब उसने बोला एंटीजन नहीं, एंटीजन वाली लाइन देख लो, नील यहाँ पे लिखा है। कहाँ लिखा है? यहाँ पर। सूत्र मान लो वैसा सीधा। कौन सा रक्त समूह आएगा? उसने बोला ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब एंटीबॉडी देखो नील कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। सूत्र मान लो सीधा। कौन सा रक्त समूह है? 2 क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे बात दिमाग में क्लियर हो गई कि भाई एंटीजन नहीं है तभी तो रक्त समूह कौन सा है? ओ, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लड़कों को ये पता नहीं चलता किस में तो एंटीबॉडी नहीं है और किस में एंटीजन नहीं है। तुम्हें तो पता लग गया ना किस में एंटीबॉडी नहीं है और किस में एंटीजन नहीं है? तुम्हें पता लग गया वैसे। ठीक है, हो गया, लिख लो इसको। हाँ, कहीं पता ही ना लगे और हम कहीं और ही घूमे तो बढ़िया है। तो बहुत आसान बात है, नहीं है क्या? इसको भी ठीक बनाएंगे आराम से। हाँ जी, इसको तो बिना टीप पे बनाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं टीपने का। और बिना टीप पे बनाते तो इसका मतलब तुम्हें याद हो गया। और जो टीप के बना रहे हैं ठीक है, उनको डर है। क्या है? डर, कहीं गलत ना हो जाए, ये डर है। रुक जाओ, नंबर सिस्टम थोड़ी लगा रहे हैं। पत्तल का खाना है अपना, सब कुछ पत्तल पे आएगा है कि नहीं है? अरे एक तो बफर सिस्टम लगता है, उसमें तो लूटना पड़ता है कि नहीं है? और जो बेचारा लूटने में कामयाब नहीं वो भूखा ही रहता है कि सबसे लास्ट में खाना। फिर बफर में चीला लूटना सबसे बड़ा काम है। बारात में गए, चीला लूट के नहीं खाया तो कोई महत्व नहीं रहता, है कि नहीं है? और पत्तल के खाने में क्या होता है? पत्तल रख दी जाती है, दोने रख दिए जाते हैं, गिलास पानी का वहीं मिलेगा, है कि नहीं है? और भाई साहब एक एक करके आइटम आते रहेंगे फिर ठीक है। हाँ, जब सारे आइटम आ जाएंगे फिर बोलेंगे हाँ जी, है कि नहीं है? तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यही आएगा। कहाँ पर? बिल्कुल, लगाओ तो हेडिंग। हेडिंग क्या लगाने की बात सुनो पहले। 2 वैज्ञानिक थे भाई साहब। अरे कितने वैज्ञानिक? एक वैज्ञानिक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा? कार्ल एंड स्टीनर। अरे कौन सा? तुम्हारी आवाज यार ठीक ठाक ना, इसे बताओ।
एक वैज्ञानिक का नाम तो क्या बताया, कॉर्ल स्टीनर। एक इसका मौसी का लड़का था जिसका नाम था बीनर। अरे क्या नाम था, तो दोनों भाई साहब लॉकडाउन में घर पे पड़े हुए थे। कहाँ पे पड़े हुए थे, घर पे पड़े हुए थे, एक ही खाट पे लेट रहे थे दोनों भाई दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे। अचानक से इनके पेड़ के ऊपर एक आ गया बंदर। अरे कौन आ गया, भाई साहब इन्होंने बोला कि कोई काम तो है ही नहीं, अरे कोई काम तो है ही नहीं, क्या क्या इस बंदर को पकड़ते हैं। अरे किसको पकड़ते हैं, तो बंदर का नाम था रीसस। अरे क्या नाम था, तो दोनों भाई लग लिए किसके पीछे, बंदर के पीछे लग लिए। आखिरकार दोनों को सफलता मिली और बंदर को पकड़ लिया। अरे बंदर को, लेकिन पकड़ने के बाद उसको खोल भी दिया। अरे उसको खोल दिया, अब खोल के देखा, अरे खोल के उनको क्या दिखाई दिया, एंटीजन। अरे क्या दिखाई दिया, दोनों भाइयों को क्या दिखाई दिया, एंटीजन। इसने बोला कि भाई साहब इसमें तो क्या मिला मुझे, एंटीजन। इसने बोला एंटीजन तो पहले बता दिया। अरे एंटीजन तो, अब तेरे पे विश्वास कौन करेगा, तूने भी एंटीजन खोजा है। लेकिन इसने बताया कि नहीं, हम दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया डी एंटीजन। अरे क्या नाम दे दिया, इसने बोला कि भैया इसका नाम क्या दे दो, डी एंटीजन। अब इन्होंने बोला कि जिनमें डी एंटीजन मिलेगा, जिनमें डी एंटीजन वो तो कैसे होंगे, RH पॉजिटिव। अरे वो कैसे होंगे, RH पॉजिटिव। और भाई साहब जिनमें डी एंटीजन नहीं मिलेगा वो कैसे में आने जाएंगे, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। अब देखिए जैसे मैंने बनाई RBC। अरे क्या बनाई, ये है RBC, और मैंने आपको बताया RBC सतह पर कौन सा एंटीजन मिल जाए, कौन सा, लेकिन साथ में ए के साथ में अब मिल गया हमें कौन सा, D। तो रक्त समूह कौन सा होगा, A पॉजिटिव। कौन सा, कि जिनमें डी एंटीजन मिलेगा वो पॉजिटिव और जिनमें नहीं मिलेगा वो नेगेटिव। लेकिन आपने RBC बनाई, अब RBC सतह पर आपको मिल गया एंटीजन कौन सा, A। अरे कौन सा, डी एंटीजन मिला ही नहीं, तो रक्त समूह कौन सा होगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव मिला के बन गए टोटल कितने, 8। कितने, किसी का A पॉजिटिव, किसी का A नेगेटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का B नेगेटिव, किसी का AB पॉजिटिव, किसी का AB नेगेटिव, किसी का O पॉजिटिव, किसी का O नेगेटिव। इसलिए टोटल रक्त समूह कितने हो गए। लेकिन बंदर के नाम पर एक टॉपिक का नाम लिखा, इन्होंने बोला कि बंदर तो हो गया शहीद। अरे क्या हो गया, इसलिए बंदर को अमर करने के लिए इसके नाम पर बनाया कौन सा कारक, RH कारक। अरे कौन सा कारक, जिसे रीसस कारक भी कहा जाता है। RH का मतलब होता है रीसस। क्या होता है, बंदर को अमर कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां किसको पढ़ेंगी, किसको, जब जब रक्त समूह की बात आएगी तो रीसस का नाम जरूर आएगा। तो दोनों खुद के साथ किसको अमर करके भाई साहब, है क्या नहीं, अरे समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं। कैसे बनते हैं, समझ में आई बात, दोबारा सुनो। आज से बोलेगा बताइए RH कारक के खोजकर्ता कौन है, कॉललैंड, स्टीनर और बीनर। कौन से बंदर के रक्त में की, रीसस। RH कारक एक प्रकार का क्या होता है, इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, जिनमें डी एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, जिनमें डी एंटीजन नहीं मिलता वो, इसलिए मैंने बताया यहाँ पर डी एंटीजन मिल रहा है तो रक्त समूह कौन सा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर डी एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह, समझ गए बात को। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव मिला के टोटल कितने हो गए, लिखा दो, लिख लो, हेडिंग लगाना RH कारक, RH कारक, रीसस कारक। RH कारक में एक लाइन लिखना, अब मैं लिखा हूं जैसे लिखना, RH कारक की खोज, RH कारक की खोज कॉरलैंड स्टीनर, RH कारक की खोज कॉरलैंड स्टीनर तथा बीनर, RH कारक की खोज कॉरलैंड स्टीनर तथा बीनर नामक वैज्ञानिकों ने रीसस, ये लिखा रीसस, रीसस नामक बंदर के रक्त में, रीसस नामक बंदर के रक्त में की। RH कारक की खोज कॉरलैंड स्टीनर तथा बीनर नामक वैज्ञानिकों ने रीसस नामक बंदर के रक्त में की। कौन से रक्त में, रीसस। अगली लाइन से
RH कारक एक प्रकार का एंटीजन होता है। RH कारक एक प्रकार का एंटीजन होता है। तो RH कारक एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन। अगली लाइन से, जिसे वर्तमान में डी एंटीजन नाम से जाना जाता है। जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? डी एंटीजन नाम से। अगली लाइन से लिखेंगे, जिन व्यक्तियों में डी एंटीजन पाया जाता है, वे RH पॉजिटिव, ऐसे लिखना है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, वे RH पॉजिटिव होते हैं। तो जिन व्यक्तियों में डी एंटीजन पाया जाता है वो कैसे होते हैं? RH पॉजिटिव। अगली लाइन से, जिन व्यक्तियों में डी एंटीजन नहीं पाया जाता, वे RH नेगेटिव होते हैं। तो जिनमें मिलेगा वो तो पॉजिटिव, जिनमें नहीं मिलेगा वो नेगेटिव। दोनों चित्र बना लेने ये वाले, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। इसलिए टोटल रक्त समूह कितने हो गए? 8 बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी इनमें। अब सुनो तो अगली बात, सुनो तो भाई साहब, बोलते हैं कि एक तो रक्त समूह होता है सर्वदाता। कैसा होता है? यूनिवर्सल डोनर, यानी वो सभी को रक्तदान कर सकता है। लेकिन एक होता है सर्वग्राही। कौन सा? जो सभी से रक्त ले सकता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट पेपर में होते हैं। देखो ना, सुनना कैसे पूछता है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है। अब आपको ऑप्शन मिला ए बी ओ, तो आंसर तो कौन सा आएगा? ओ आएगा, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और एंटीजन के खिलाफ भी कौन बनती है? एंटीबॉडी। जब बताओ कि मेरे अंदर रक्त समूह ओ है, कौन सा है? तो मेरे अंदर क्या नहीं है? एंटीजन। क्या नहीं है? और जब मेरे अंदर एंटीजन नहीं है तो क्या मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। जब एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडी बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। तो किसी को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। अब मेरा रक्त समूह ए बी है। कौन सा है? अब मेरे अंदर क्या नहीं है? एंटीबॉडी। अरे क्या नहीं है भाई? ए बी रक्त समूह में क्या नहीं है? एंटीबॉडी। तो मुझे ए का रक्त समूह देंगे तो ए की एंटीबॉडी एडजस्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बी का देंगे तो बी की आ जाएंगी, ए बी का देंगे तो ए बी की, ओ की आ जाएंगे तो ओ की। अब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में 4 रक्त समूह चढ़ा दो। ए का दे रहे हैं तो ए ही दो उसको, बी का दे रहे हैं तो बी ही दो उसको। जैसे 3 यूनिट की जरूरत पड़ी तो ऐसे नहीं, एक तो ए की मिल गई, एक बी की मिल गई, एक ए बी की मिल गई, तो ए बी सी डी लग जाएंगे भीतर जाके। समझ के बात को? हाँ, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति को एक रक्त समूह दो। तो बोलते हैं कि जब एंटीबॉडी नहीं है तो किसी का चढ़ा दो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक तो है सर्वदाता और एक है सर्वग्राही। अब सुनो, अब इसमें भी ये पूछ ले कि बताओ ओ में भी ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है? तो ध्यान रखना कौन सा आएगा? ओ नेगेटिव। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि देखो, जब आरबीसी मैंने बनाई तो आरबीसी की सतह पर आपको मिला केवल डी एंटीजन। क्या मिला? तो बताओ, दिमाग लगाओ कि कौन सा रक्त समूह होगा? कौन सा होगा? दिमाग लग रहा है कुछ? आरबीसी की सतह पर केवल आपको क्या मिला? डी एंटीजन। क्या मिला? तो रक्त समूह कौन सा होगा? क्या? कोई ओ पॉजिटिव, कोई ओ नेगेटिव।
इसमें कंफ्यूजन क्या है, डी एंटीजन मिल रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो रक्त समूह कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव। ये लो भाई साहब। लेकिन आरबीसी की सतह पर जब एंटीजन नाम की कोई चीज ही ना मिले, कुछ भी एंटीजन नाम की तो भाई साहब निशान भी नहीं है इस पे, तो रक्त समूह कौन सा होगा। अब मुझे बताइए शेप ज्यादा कौन सा है। देखो अब शेप ये क्यों ज्यादा है, शेप इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें तो एंटीजन नाम की कोई चीज ही नहीं है कि नहीं है। ओ में ओ रक्त समूह है ना, ओ पॉजिटिव, उसमें तो कम से कम डी एंटीजन तो मिल रहा है। अरे कौन सा एंटीजन मिल रहा है, तो इसमें रिक्स हो सकता है, लेकिन इसमें तो रिक्स की कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसमें तो एंटीजन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए हमेशा सर्वदाता कौन सा है, ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। समझ गए बात को। तो पॉजिटिव नेगेटिव से पूछे तो आंसर कौन सा आएगा, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। लिखना है कि नहीं, लिखना ओ नेगेटिव को, ओ नेगेटिव को, ओ नेगेटिव को सर्वदाता, ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, एंटीजन। अब एंटीजन नहीं तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती। ठीक है, एक लाइन में लिखना, ली लाइन से। ए बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा, ए बी, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो एक में तो क्या नहीं है और एक में क्या नहीं है, एंटीबॉडी। इसलिए एक है सर्वदाता और एक है सर्वग्राही। तो दो छोटी छोटी सी बात बताई, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, और देखो कौन कौन सी बात है कि बोलते हैं कि समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है, समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। मेरा रक्त समूह ए पॉजिटिव है, कौन सा है, तो मुझे ए पॉजिटिव का ही चाहिए। यहाँ मुझे कौन सा दे सकता है, ओ नेगेटिव। कौन सा, क्योंकि वो तो क्या है, सर्वदाता है। समझ गए बात को। मेरा रक्त समूह ए नेगेटिव है तो मुझे ए नेगेटिव का ही चाहिए। अगर मुझे ए पॉजिटिव का भी चढ़ा दिया ना, फिर भी क्या है, दिक्कत है। समझिए बात को। तो पॉजिटिव वाले को केवल पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले को केवल नेगेटिव वाला, सर्वदाता को छोड़कर। समझ गए बात को। तो बोलते समान समान से रक्त लिया व दिया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता, या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। लिखना एक लाइन, समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है, समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे लिख देना, लेकिन पॉजिटिव वाला, ऐसे पॉजिटिव बनाना, गोला बनाना इसमें, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। बाकी समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है। ठीक है भाई।
यार, तो गर्मी भी बहुत पड़ रही थी यार, रात भर पसीने आते हैं। ठीक है, अब देखो और भी बात बताऊं मैं छोटी सी आपके लिए कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन देख लो बरसात आ रही है तो देख ही लो तुम। जैसे बात करते हैं क्या, नंबर 1 रक्त समूह कौन सा है? ए। अरे कौन सा? अब मेरी बात अब ध्यान लगाना, लिखना कुछ नहीं तुम्हें, ठीक है। रक्त समूह कौन सा है? अब लड़कों बात करते हैं, अगर तीर का निशान आ रहा है, एक ही तरफ तीर का निशान, तो इसका मतलब रक्त ले रहा है, और तीर का निशान जा रहा है तो रक्त दे रहा है। तीर का निशान आ रहा है तो रक्त, और तीर का निशान जा रहा है तो रक्त अपने समान से लेगा। किससे? अरे किससे लेगा? और सर्वदाता कौन दे सकता है? अपने समान को दे सकता है। किसको? और सर्वग्राही कौन सा है? तो पता चल रहा है एक किससे लेगा, किसको देगा। पता चल रहा है कुछ? दूसरा देखो, दूसरे में ट्राई करो। जैसे बात करते हैं रक्त समूह कौन सा है? बी। तीर का निशान आ रहा है तो रक्त, तीर का निशान जा रहा है तो रक्त, तीर का निशान आ रहा है तो रक्त, तीर का निशान जा रहा है तो रक्त अपने समान से लेता है। किससे? और सर्वदाता अपने समान को देगा। किसको? और सर्वग्राही। पता चल रहा है कुछ? अगले नंबर की बात करते हैं, तीसरा नंबर आता है, रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह कौन सा है? बताओ, सर्वदाता है सर्वग्राही? सर्वदाता है सर्वग्राही। ये सभी से रक्त ले सकता है। ये ए से रक्त, ये बी से रक्त, अरे कहाँ गए करो, ये ए बी से रक्त, ये ओ से रक्त, लेकिन देता किसी को भी क्यों नहीं देगा? अपने समान को देगा ना। किसको? तुम्हारा ध्यान ही जाने कहाँ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इधर देख रहे हैं यार, हम यहाँ भी ऐसे लग रहे हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं, रक्त समूह कौन सा आता है? अरे कहाँ गए, मैं इधर देखता हूँ ये गायब हो जाते हैं। रक्त समूह कौन सा है? हाँ, अब ये सर्वदाता है सर्वग्राही? ये तो भाई साहब सभी को रक्त देता है। ये ए को भी रक्त, ये बी को भी रक्त, लेकिन ए बी को नहीं देता। देख, ये ओ को रक्त, लेकिन लेता किसी से भी अपने समाज से ले सकता है। यार जीएगा कैसे तुम? इसमें पता चल रहा है कुछ, कौन किसको रक्त देगा, कौन किससे रक्त? इसमें लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। क्या है? अब मैं लिखा था ए रक्त, अब लिखो भाई, ए रक्त समूह अपने समान रक्त समूह ए तथा ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है, तथा अपने समान किसको? ए तथा ए बी को रक्त। ए की में इतनी लाइन बढ़ती, कितनी लाइन? हाँ, और वो दिमाग में लचेड़ भी हो जाती। तीर का निशान ध्यान रखो, कौन किससे लेगा, कौन किसको देगा, और बात खत्म। अरे समझ में आई बात? ठीक है, लिख लो इसको, टीक लो भाई।